हेलो फ्रेंड्स। यहाँ पे लग रहा है देखिए वाईफाई। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कई दिन से हम लोग सोच रहे थे वाईफाई लगवाने का, पर लग नहीं पा रहा था। और फाइनली आज वाईफाई लग रहा है। और ये शाम का समय है, 11 तारीख की शाम का समय है। तो बस अचानक मेरे मन में हुआ कि मैं थोड़ा सा वीडियो इसका बना के और आप लोग के साथ शेयर करूं। तो ये देखिए वाईफाई बस लग रहा है, टीवी के ऊपर ही हम लगवा रहे हैं। और मैं बहुत खुश हूँ। जो कई दिन से वो जो चीज़ सोच रही थी, आज फाइनली वो मिल गई। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल द लाइफस्टाइल ऑफ सोनिया में। और आज है 12 तारीख और दिन है ट्यूसडे। तो घर का सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है, आप लोग देख लीजिए। गज्जू भी स्कूल से आ गई क्योंकि गज्जू के समय एग्ज़ाम चले तो उसकी छुट्टी 11:30 बजे तक हो जाती है, मतलब आते आते 12 बज जाता है। तो बस यहाँ पे देख रही हैं ये लोग कार्टून। पूरा घर का काम ख़त्म हो गया है, ये देखिए पूरा काम ख़त्म हो गया है। भले ही कहने को एक कमरा और किचन है सिर्फ, फिर भी पता नहीं क्यों पूरा दिन काम में ही बीत जाता है। लगता है जैसे काम ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और किचन भी पूरा साफ़ हो गया है। खाना भी बन गया है। तो खाने मैंने दाल चावल बनाया है सिर्फ। हाँ, गैस भी निकल गई है। अभी तक कुकर की गैस नहीं निकली थी। बस हम लोग को अब खाना खाना है। और यहाँ पे देखिए बर्तन वर्तन पूरा मंजा है। बर्तनों को भी सजाना है, पानी सूख गया है, बर्तन का सजाना है अभी। और मैंने सोचा कि पहले आप लोग से मैं बात कर लेती हूँ, ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देती हूँ। और इस समय मौसम भी थोड़ा सा अच्छा हो गया है बाहर। बारिश खूब तेज बारिश हुई है। बारिश हो चुकी है, हल्की सी छोटी छोटी सी बूंदें पड़ रही हैं, पर काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी। और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा मौसम हो गया है। तो और पता नहीं मेरा क्या दिक्कत है, मुझे तो हल्की सी गर्मी लगती है, उलझन सी होती है, तो मेरी नाक बहुत खुजलाने लगती है। या फिर मैं ज़्यादा थक जाती हूँ जब तबीयत ठीक नहीं होती, तो बस ये नाक बस ये मेरे बहुत खुजलाने लगती है। तो आप लोगों ने अधिकतर वीडियो में देखा होगा मैं ऐसे ऐसे करती रहती हूँ। बहुत बुरी आदत है मेरी, सुधारने की कोशिश करती हूँ पर ऑटोमेटिक वो हाथ ऐसे ऐसे चला ही जाता है। तो बस काम किचन में कर रही थी मैं, अब थक गई हूँ। और अब करी मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग। टाइम हो रहा है 1:30 बज रहा है, लंच का टाइम हो गया है। और बस एक चीज़ आप लोगों को बतानी थी कि मैं बहुत खुश हूँ। और क्यों खुश हूँ उसका कारण ये है क्योंकि मैं कई दिन से सोच रही थी कि वाईफाई लग जाए, वाईफाई लग जाए। फाइनली जो है कल शाम को वाईफाई लग गया। तो कल का तो मैंने कोई ब्लॉग बनाया नहीं था, पर जब वाईफाई वाले लगाने वाले आए ना, तो मुझे इतना खुशी हो रहा था। फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, मैं थोड़ा सा जो है वो वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, जब वाईफाई वाले आए थे लगाने के लिए। तो ये देख लिया, फाइनली जो है वाईफाई लग गया है। ये देखिए लग गया है। और वाईफाई लगाने का मेन कारण ये था ना कि जैसे मोबाइल रिचार्ज था मेरा, तो उसमें जैसे मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करती थी तब तो कोई दिक्कत नहीं था, पर जैसे लॉन्ग वीडियो में अपलोड करती थी, ब्लॉग वगैरह अपलोड करती थी, तो नेट ख़त्म हो जाता था, फिर रिचार्ज करना पड़ता था, फिर मुझे डाटा जो है रिचार्ज करना पड़ता था। तो ऐसे काफ़ी पैसा भी फालतू में जा रहा था और वीडियो काफ़ी देर में अपलोड होता था, तो उतनी अच्छी स्पीड आ नहीं पाती थी। तो शॉर्ट वीडियो तो चल जाता है, पर जैसे लॉन्ग वीडियो अपलोड करने के लिए अच्छी स्पीड चाहिए होती है इंटरनेट की। तो इस वजह से मेरा मन था कि वाईफाई लग जाए। बहुत दिन से हम लोग, मतलब महीनों हो गए, हम लोग काफ़ी महीने से कोशिश कर रहे थे वाईफाई लग जाए लग जाए लग जाए, पर नहीं लग पा रहा था। फाइनली जो है फिर कल जो है शाम को वाईफाई लग गया। और मुझे इतना खुशी हो रही है ना कि बस क्या बताऊँ। अब जितना मेरा मन चाहे उतना लॉन्ग वीडियो में अपलोड कर सकती हूँ, फटाफट कर सकती हूँ, और जितना चाहे वीडियो अपलोड कर सकती हूँ। तो पहले जैसे जितना लिमिटेड डाटा ही मेरे पास रहता था, उस हिसाब से मुझे सोचना पड़ता था कि मैं ज़्यादा वीडियो नहीं अपलोड कर पाती थी। और अगर अपलोड करना भी रहता था तो फिर मुझे अलग से डाटा का रिचार्ज करना पड़ता था, तो अलग से पैसा थोड़ा करके जा ही रहा था। तो समझ में नहीं आ रहा था, सच्चा वाईफाई लग गया, अनलिमिटेड यूज़ करिए। और टीवी का रिचार्ज अभी ख़त्म नहीं हुआ, पर अभी जो है ये बच्चे जो कार्टून देख रहे हैं यूट्यूब से ही चल रहा है, वाईफाई से मैं कनेक्ट करके।
तो बस अब यही कि जब इसका केबल का रिचार्ज ख़त्म हो जाएगा तो अब मैं रिचार्ज नहीं करवाऊँगी टीवी का, अब तो वाईफाई से ही चलेगा। और बस अब मेरे लिए तो काफ़ी आसान हो गया हर चीज़। मैं हस्बैंड से कह रही थी, हस्बैंड ने फाइनली बहुत कोशिशों के बाद, उन्होंने बहुत कोशिश की पर इतने दिन से नहीं लग पा रहा था, तो मैं काफ़ी उदास हो गई थी कि मुझे लग रहा है वाईफाई लग ही नहीं पाएगा। कुछ एरिया के हिसाब से होता है, उनका क्या होता है उतना तो मुझे क्लियर समझ में नहीं आता। तो वो लोग कह रहे थे कि यहाँ पे मतलब खाली नहीं है, अभी नहीं लग पाएगा वाईफाई। फिर फाइनली जो है बाद में कुछ दिन जब बाद जो है फिर हस्बैंड ने दोबारा फ़ोन किया, फिर उन लोगों ने बताया कि नहीं अब लग सकता है सर। तो फिर कल वो लोग आए और बस वही जब वो लोग आए थे लगाने के लिए तो उसमें थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड किया था, तो वो क्लिप में मैं इस वाले ब्लॉग में डाल दूँगी कल की, आप लोग देखिएगा। और बस मेरी खुशी का कारण यही है, मैं बहुत खुश हूँ और इसी वजह से मैंने सोचा कि आज ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये खुशी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, मैं करनी भी चाहिए क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो। आप लोग के सपोर्ट की वजह से ही आज मैं 1 नंबर से लेके आज मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए और आप लोग का आशीर्वाद प्यार सपोर्ट रहा, तो मैं ऐसे धीरे धीरे और बढ़ती रहूँगी आगे। तो आप लोग इसी तरीके से मेरे ब्लॉग देखते रहिए और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रहिए मेरे चैनल के साथ। तो बस आप लोग के सपोर्ट की प्यार की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो बस आप ही लोग के बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और भगवान का आशीर्वाद रहा, आप लोग का रहा, तो मैं आगे भी बहुत तरक्की करूँगी। क्योंकि मैं पहले जब जॉब करती थी ना तो फिर मैं यही सोचती थी कि अगर मैंने जॉब छोड़ा, और जॉब भी छोड़ने का मेरा मन नहीं था, मेरा ऑफिस का माहौल इतना अच्छा था, सब लोग बहुत अच्छे थे, काफ़ी अच्छा लगता था, पर एक मजबूरी कभी कभी कुछ जीवन में कुछ कभी कुछ ऐसी स्टेज आ जाती है ना कि आपको एक फाइनल डिसीजन लेना ही पड़ता है कि यहाँ नहीं तो वहाँ, मतलब आर या पार का एक डिसीजन आपको लेना ही पड़ता है। तो बस वही फाइनली मैंने डिसीजन लिया जॉब छोड़ने का, क्योंकि उससे बच्चों की वजह से कि बच्चों का फ्यूचर अच्छा बन सके, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए मैं जॉब करती थी पहले, तब भी मैं आके बच्चों पे ध्यान देती थी, पर उतना टाइम मैं बच्चों को नहीं दे पाती थी कि जितना मतलब देना चाहिए। और क्योंकि काफ़ी मैं भी थक जाती थी, सुबह पूरा काम करके जाती थी ऑफिस, फिर 8 घंटे ड्यूटी, फिर शाम को फिर आके बच्चों को देखना, फिर घर का काम करना, तो कर लेती थी। पर बेटा मंगा दूंगी मेरा पापा, बाबा, अरे बच बच। तो उतना उतना ध्यान जितना देना चाहिए उतना मैं ध्यान नहीं दे पाती थी। तो फाइनली मैंने डिसीजन लिया जॉब छोड़ने का, क्योंकि बच्चे अच्छे नहीं निकलेंगे, बच्चों का फ्यूचर अच्छा नहीं बनेगा, तो फिर ऐसी नौकरी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा पैसा कमाने का कोई मतलब नहीं जब बच्चे ही अच्छे ना निकले, लायक ना निकले। तो सिर्फ बस बच्चों की वजह से ही मैंने डिसीजन लिया। और फिर जब मैंने नौकरी जब छोड़ा तो मैंने ये भी डिसाइड किया था कि अगर मैं फ्यूचर में कभी नौकरी छोड़ती भी हूँ तो मैं अपनी ब्लॉगिंग शुरू करूँगी, मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, क्योंकि एक तरह से मेरा थोड़ा सा टाइम पास भी हो जाएगा। मतलब क्या घर का डेली रूटीन तो हम लोग काम करते ही करते हैं, तो वही चीज़ थोड़ा सा मेहनत और करके बस वही चीज़ रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करना है। और बस आज मैं कर रही हूँ, आप लोग के आशीर्वाद और सपोर्ट की वजह से यहाँ तक पहुँच भी गई हूँ। अपने बच्चों को भी अच्छे से देख रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, उनकी सेवा कर रही हूँ और घर का काम भी अच्छे से कर रही हूँ और ब्लॉग भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। और कोशिश मेरी यही है कि अच्छे से अच्छे ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ आप लोगों को मैं दिखा पाऊँ, मतलब और अच्छे से ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो चलिए, बस जो मेरे मन में बातें थी सब मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर कर दिया है, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली बन गए हो और बहुत अच्छी फैमिली बन गए हो। और बस आप लोग हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए, अपने अब नन्हे मुन्नों को मैं खाना खिला देती हूँ, क्योंकि बच्चे भूखे भी है। गज्जी स्कूल से आई थी तो बस वही चॉकलेट वगैरह खाई है और थोड़ी सी नमकीन खाई है। हस्बैंड इन लोग के लिए एकदम सादी वाली एक नमकीन लाए, लैया और चूड़ा वाली, जो एकदम सादी नमकीन आती है ना, वो बच्चों को बहुत पसंद है, तो वो कटोरी में लेके थोड़ा सा खाएं। अब बन गया है खाना। और आज है ट्यूसडे, तो हस्बैंड का फास्ट है, तो वो दिन में लंच करने आएंगे भी नहीं क्योंकि सुबह ही वो मूंगफली मखाना जो खा के जाते हैं वो अपना खा के चले गए थे। और केला रखा था तो ये केला खा लिया था। ब्रेड उस शाम को आएंगे तो चाय वे पियेंगे, फिर रात में सीधे मैं अब दूध पराठा या जो भी खीर अगर उनका मन होगा तो खीर बना दूंगी, क्योंकि पूरे दिन में एक ही टाइम वो खाते हैं, शाम को वो भी मीठा, वो भी हनुमान जी को भोग लगाने के बाद तभी मैं बनाऊँगी। तो इस टाइम मैंने सिर्फ इसलिए दाल चावल बनाया है।
तो चलिए खा लेते क्योंकि भूख लगी है मुझे भी, काम करते करते एकदम थक गई हूँ मैं, भूख भी लग गई है। और बच्चों को भी खिला देती हूँ, अपने नन्हे मुन्नों को भी। और सोच रही हूँ कि उससे पहले सजा लेती हूँ, बर्तन को स्टैंड पे लगा देती हूँ, फिर खाना निकालती हूँ ना। तो ये जगह एकदम घिरी रहती है टब से, जब तक मैं बर्तन नहीं सजाती तब तो इतनी जगह घिरी रहती है, इसलिए पहले मैं बर्तनों को स्टैंड पे लगा देती हूँ क्योंकि इनका पानी अच्छे से सूख चुका है, तब मैं खाना निकालती हूँ। आओ मेरे नन्हे मुन्नो, गजू तकिया उधर रख दो बेटी। चलो मैं खिला रही हूँ, जल्दी तकिया उधर रखो। खुद से नहीं खा पाओगी, मैं खिलाऊं? मानोगी नहीं? चल, हाथ से नहीं बेटा, गरम है ना, मम्मा चम्मच से खिलाएगी अपने बच्चों को। आजा मेरा बच्चा, बैठ जा। गज्जू को जो है हाथ दाल चावल जो है मेरे हाथ ही से इसको पसंद आता है, चम्मच से खाने पसंद नहीं आता। पर इतना गर्म है कि मैं हाथ से भी खिला भी नहीं सकती। चम्मच से खाओ, फिर बाद में जो है ठंडा हो जाएगा तो हाथ से भले खिला दूंगी, ठीक है मेरा बच्चा। बेटा बैठो, मैं खिला दे। तो चलिए फिलहाल तो अभी मैं सिर्फ बच्चों को खिलाऊंगी खाना, फिर उसके बाद जब ये लोग खा लेंगे तब मैं खाना अपना लेकर आऊँगी, तब मैं खाऊंगी आराम से। क्योंकि बच्चों को खिलाने के साथ साथ खुद का खाना भी सही से हो नहीं पाता है, तो पहले मैं बच्चों को खिला दूँगी अच्छे से, फिर मैं बाद में खाऊँगी। बाबा थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना, गर्म है। और एक चीज़ मुझे आप लोगों के साथ और शेयर करना था कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर से ऊपर हो गए। तो बस मेरा मन था कि मैं अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर मैं अपना 1K केक काटूंगी और थोड़ा सा सेलिब्रेट करूंगी, पर हो नहीं पाया क्योंकि हस्बैंड का बर्थडे पड़ गया, फिर उसके बाद जन्माष्टमी पड़ गई, और फिर अब गज्जू के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, तो अभी तो फ़िलहाल नहीं हो सकता। पर जैसे ही गज्जू का एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो मैं अपना 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने की खुशी में केक ज़रूर काटूंगी, और बकायदा उसमें यूट्यूब करके 1K सब्सक्राइबर केक में ज़रूर लिखवा के उसको काटूंगी, और वो वीडियो क्लिप भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। व्लॉग बनाऊंगी उसका भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी, आप लोग देखिएगा उसको भी। पर अभी नहीं, जब गज्जू के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तब। और देखते हैं कि 1K सब्सक्राइब कंप्लीट होने का मतलब केक तो काटने ही काटना है, पर उसको किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं वो तो अभी मैं नहीं बता सकती, क्योंकि पहले से कुछ प्लानिंग करके रखो तो पक्का वो काम होता नहीं है जल्दी। इसलिए देखिए जब उसी समय जैसा हम लोग सेलिब्रेट कर पाए उससे कि जैसे भी सेलिब्रेट करेंगे तो आप लोग के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी, पर केक तो ज़रूर ही कटवाना है मुझे। तो चलिए बच्चों को खिला देती हूँ मैं फटाफट जल्दी से, फिर मैं भी खाऊंगी, बहुत तेज भूख लगा है मुझे। बाबा बेटा आराम से दो। बेटा बच्चों के लिए पराठा चाय बनाएंगे थोड़ी देर में, पहले इन लोग को दे दें। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अब बच्चों के लिए पराठा, और हस्बैंड को मैंने दे दिया है पराठा, तो उन्होंने खा लिया क्योंकि उनका फास्ट था, भूख लगी थी उनको। तो फटाफट उठ के मैंने पहले बना के पहले भगवान को भोग लगवा दिया है, फिर हस्बैंड को दे दिया, उन्होंने भी खा लिया है। अब मैं यहाँ पे सेक रही हूँ पहले बच्चों के लिए पराठा, बच्चों को दे दूँगी। दिन की थोड़ी सी दाल बची है तो पराठे ही सेक रही हूँ बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी, तो हम लोग दाल से खा लेंगे पराठा। और सिद्धू यहाँ बिजी हैं टोटो को खाना देने में। सिद्धू मेरा
बेटा खाने दे रहा है। हाँ दिखा दो, ये लोई दिखा रहा है मेरा बच्चा टोटो की आट ना। टोटो को खाना दे रहा है मेरा लाल। हाँ तो बस थोड़ा सा पराठा और सेक के फिर फटाफट मैं भी खा लूँगी। और इसी के साथ आज के ब्लॉग में यहीं पे करते हो एंड, मिलते हो अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए। और आज का ब्लॉग मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक भी करिएगा और ज़्यादा ज़्यादा शेयर भी करिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट। आ जाओ, बोल दो गुड नाइट, बोल दो गुड नाइट दोस्तों। हाँ मेरा फ्लाइंग किस कर दो सबको जल्दी से, फ्लाइंग, ऐसे फ्लाइंग किस कर दो जल्दी से। हाँ चलिए बाय।